हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित में टॉपिक है हमारा बहुपद और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले वाले पार्ट 1 में भी हमने देखा था इस चैप्टर को और जिसमें हम लोगों ने टाइप बाय टाइप देख रहे हैं। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, बस कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो उससे बाहर के सवाल नहीं आते। सवाल वहाँ पे चेंज हो जाएगा, हूबहू सवाल नहीं आएगा, नंबर्स चेंज होगा लेकिन बनेगा उसी मेथड से। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप हम लोग देख रहे थे कितने टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, वही टाइप हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमने उठाया वो बहुपद से उठाया है और देखेंगे इसका पहला टाइप को। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप, ये सवाल बहुत फेमस टाइप का और आपको वहाँ पे दिखेगा। कह रहा है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। देखो बाबू, अगर आपको px बोल देना, ब्रैकेट में अगर x रहेगा तो आप सिर्फ x वाला लकीर को देखना। किसको देखना? सिर्फ x वाले लकीर को। तो ये जो है, ये वाला रेखा, कर्व रेखा जो है, जितनी बार काटता है उतना उसका आंसर हो जाएगा। देखो, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, 3 बार टच किया, इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे टाइप पे, देखते हैं दूसरा टाइप क्या कह रहा है। दूसरे टाइप वाले सवाल में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के दो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत इस्तेमाल होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलो भाई टाइप 3 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में आते हैं तो टाइप 3 में आपको जो है यहाँ से देखिए सवाल भी बनता है। एक बार फिर से हम इसको बता दें, यहाँ से आपको सवाल भी बनेगा। अगर यहाँ पे इक्वेशन रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, कुछ भी चेंज कर देगा तो आपसे कहेगा शून्यक क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है? बी बाय ए होता है। तो बी बाय ए का मतलब हो गया, माइनस का चिन्ह रहेगा, बी का वैल्यू रखिएगा और ए का वैल्यू नीचे रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका बनेगा। ठीक है, जब हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों का टाइप बाय टाइप बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मिला करके भी गणित दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है टाइप 3 में, टाइप 3 में क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस रूट माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। तो शून्य का आपसे पूछता है, जब भी किसी भी नंबर का शून्य का आपसे पूछेगा उसको 0 के बराबर कर देना पहले, जैसे हमने किया है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, टी बराबर हो जाता है रूट 15। ये जो स्क्वायर हटेगा ना, स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो बगल वाले पे रूट चढ़ जाता है। अब रूट चढ़ गया, लेकिन सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया। यहाँ पर एक बार आप रूट 15 लिख दिए, एक बार माइनस रूट 15 लिख दिए, तो बाबू रूट 15 का वैल्यू होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, ये 2 बार वैल्यू देता है, एक बार प्लस में देता है, एक बार माइनस में देता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, रूट का जो आंसर आता है, रूट का जो आंसर आएगा वो 2 बार में आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, चलो टाइप 3 में आ गए हैं। टाइप 3 में कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछ ले तो देखो कुछ नहीं करना, आपके यहाँ पर जो ए है, ए का वैल्यू लिख देना, बी पे पास कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन उसका आगे वाला चिन्ह को भी लेना है। तो माइनस में है तो माइनस 1 लिखेंगे, और सी के पास 4 है तो 4 लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। माइनस अगर रहेगा आगे में तो आपको माइनस देना ही देना होगा। शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस है आपके फॉर्मूला में है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बी की, तो बी के पास जो 1 है वो पहले से माइनस ले रखा है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि डबल माइनस टकरा जाएगा। और नीचे में है आपका बी बाय ए, ए का वैल्यू कितना है बाबू? 3 है, तो आप नीचे में 3 रख देना। जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे में एक 3, तो वो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/3। चलिए टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में आपसे कह रहा है कि बहुपद होगा ना, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। यानी एक पहले आपसे पूछा था शून्यकों का योग, अब आपसे पूछ लिया है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, बाय सी बाय ए होता है।
ठीक है। तो बाबू सी का वैल्यू कौन सी हो जाता है बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपका जो बहुपद का जो इक्वेशन आपने जितना भी बहुपद देखा है अभी तक किस तरह का देखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो होता है ना, ये जो खाली नंबर होता है, खाली नंबर जिसके साथ एक्स वाई जेड लगा हुआ, या तो वो ए होगा या तो वो बी के साथ वैल्यू देगा। लेकिन अगर खाली नंबर हो तो वो सी का वैल्यू रहता है। याद रखना, खाली नंबर क्या रहता है, सी का वैल्यू रहता है। सी के साथ कोई भी ए बी सी डी का अक्षर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें ए की वैल्यू की, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। ए एक्स स्क्वायर होता है ना, शुरू में क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया, बी एक्स तो है ही नहीं, तो खाली सी है आपका। तो सी कितना हो जाएगा बाबू, -3। सी कितना हो जाएगा, आगे में माइनस लगा है तो इसलिए -3 देना, ठीक है। सी बाय ए होता है, तो सी बाय ए का वैल्यू, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाय ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, ये फॉर्मूला है, इसको तो याद करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, सी का वैल्यू कितना आ गया, -3 लिख देना और नीचे में 1 लिख देना। क्यों, क्योंकि सी बाय ए है और ए का वैल्यू कितना हमने लिखा है, 1, तो 1 लिखोगे तो नीचे वाले 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, वो हट जाता है, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5 में कह रहा है आपसे, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 12x का शून्य क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप का जब भी आपको दे दे तो आपको क्या करना है बताइए, आपको क्या करना है, इसको पहचानना है, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर बहुत लफड़ा वाला बात हो गया ये, आप तो बोले थे कि जब भी शून्यक बोलेगा तो आप कुछ मत करना, 0 के बराबर कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर एक्स आ गया है, 0 के बराबर भी कर देंगे तो भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो दिक्कत का सामना हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है बाबू, देखो शून्यक, हम लोग जब शून्यक निकालते थे ना बाबू, तो कोई भी समीकरण को क्या करते थे, 0 के इक्वल कर देते थे। क्या कर देते थे, 0 के इक्वल कर देते थे। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, ध्यान देना, अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो इसका मतलब यही ना होता है कि उसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको 0 बना रहा है, कौन सा ऑप्शन इसको 0 बना रहा है। जो ऑप्शन 0 बना देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जो ऑप्शन इसका 0 बना देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर है, लेकिन हम उल्टा चेक करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको करते हैं हम लोग वेरीफाई। जैसे पहला हमारा 0, पहले 0 को वेरीफाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 तिया कितना हो गया, 0, 0 तिया 0। अब यहाँ पे रखेंगे 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, तो पहला वाला तो वेरीफाई कर गया, 0 आ गया। अब -2 को चेक करो, जैसे आप -2 को चेक करोगे तो हो जाएगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे -2 का आप जैसे गुना करोगे, 12 दूना 24, तो ये 0 नहीं हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करो, यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे 3 आए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 3 एकम 3, और यहाँ पे आप रखोगे तो 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 में से 12 घटाओगे तो माइनस कितना आ गया, -9 आ गया, यानी ये भी वेरीफाई नहीं किया। इसको भी रखोगे तो ये भी नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पे आओ, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 तिया 0, 0 को 12 से करोगे 0, तो पहला वाला सेटिस्फाई। दूसरा वाला को देखो, 4 चौके 16, 4 को यहाँ पे रखो, 4 चौके 16, 16 तिया 48 होगा ना। 4 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, 16 तिया 48, वेरीफाई कर गया। यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, इसको 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे देखो 12 को 4 से गुना करो, 4 यहाँ पर भी रखो, तो 12 चौके 48, यानी 48 में 48 जाएगा, फिर से 0, यानी यही एक ऑप्शन है जो इसको 0 बना रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप ऑप्शन से इसको बना सकते हो बिना दिमाग लगाए, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं टाइप 6 में। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दे दिया है 2, आपके पास ऑप्शन है ये, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है b का वैल्यू और c का वैल्यू, ठीक है, b का वैल्यू और c का वैल्यू, और a का वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक बात ध्यान देना, ये जो b का वैल्यू हमको बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर b का वैल्यू -3 है। नहीं बाबू, -3 नहीं होगा, एक माइनस इसके पास है, एक माइनस इसके पास है, माइनस माइनस प्लस, तो b का वैल्यू 3। तो b का वैल्यू 3 होना चाहिए। देखो कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, हाँ सर यहाँ पर है, चलो यहाँ पर 3 है, कोई बात नहीं है। अच्छा c का वैल्यू बताओ कितना होगा, c का वैल्यू हो जाएगा 2, सर c का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 3 है, c का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो ये वाला तो होगा नहीं, पहले काट दो। दूसरा में आ जाओ, यहाँ पे देखो b का वैल्यू 3 है, यहाँ पे -3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, b का वैल्यू 3 है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं -3 है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, तो बचा हर हालत में ये वाला, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, दोनों सेटिस्फाई कर गया, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक
एक्स्ट्रा सवाल है जो हम आपको बताना चाहते हैं, देख लो। ये एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कह रहा है द्विघात बहुपद 4u + 8u का शून्यक क्या होगा। ठीक है, सेम वही मेथड से है। यहाँ से आपको ऑप्शन पुटअप करना है, ऑप्शन पुटअप करके आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जॉन वाला ऑप्शन दोनों का वैल्यू रखिए यहाँ पर। देखिए, एक बार 1 को रखिए, एक बार -2 को रखिए, जिससे 0 हो जाए दोनों। बात समझ रहे हो ना। एक बार फिर इसको रखिएगा, फिर इसको रखिएगा, जिससे 0 हो जाए। एक बार इसको रख के दोनों पट्टी चेक कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ने से 0 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अगर जिससे 0 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।